फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करती थी। और मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि 1 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन हो जाए। अगर आपका नहीं हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट ले लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम मत लीजिए। अगर बहुत लेंदी वाली इनइक्वालिटी नहीं है तो कोशिश करिए कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि जब आप इन सब में टाइम बचाएंगे तभी आप बाकी चीज़ों में भी अपना वही टाइम लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेंगे जो आपको दिख रहा है, 54 नंबर है इसका, ये वाला। मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी कि अच्छा के इज़ लेस देन एन दिया है, फिर ये एल दिया है, फिर ये। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती थी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो कंक्लूजन है उनको पढ़ती थी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एल, तो मैं देखती थी कि डब्ल्यू कहाँ है। मुझे यहाँ डब्ल्यू मिल गया। फिर दिया है कि डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एल, तो डब्ल्यू का एल के साथ रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम वो देखते थे। डब्ल्यू इज़ लेस देन एस, एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो यानी कि डब्ल्यू और एस से आप जाते हो एल पे, लेकिन यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाता है। आप इसको कॉपी में करके दिखाते हैं। जैसे डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एस, एस इज़ ग्रेटर देन, डब्ल्यू इज़ लेस देन एस, सॉरी, डब्ल्यू इज़ लेस देन एस, एस इज़ ग्रेटर देन यू, यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल। ये आपका यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है। तो आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू से जब आप एल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए ये पहला वाला गलत होगा। मैं इसको कभी भी ऐसे कॉपी में नहीं लिखती थी, मैं डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ के बता देती थी। आपको मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं कॉपी में करके बताऊँगी। अब ये देखिए, u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के दिया। अब यहाँ का कैसे आप करेंगे, u पे गए, u से k तक का रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। u से s पे जाएंगे, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा, तो यहाँ आपका फिर से साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग होगा। दोनों आपके नीदर होंगे। आपका ये जो पहला वाला मैं बताई हूँ इसका दोनों का नीदर है। उसके बाद अब दूसरे पे आइए। दूसरे पे q इज़ ग्रेटर देन v है, q से r पे गए, r से v पे गए, तो हाँ q इज़ ग्रेटर देन v, ये आपका सही है। और अब एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जब ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दोनों रहता है तो आप हमेशा ग्रेटर देन को प्रायोरिटीज़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r रहता और r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू s रहता, तो आपका q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू s होता, तब आपका ये कंक्लूजन में पूछा जाता। अब ये दूसरे पे आइए। अब यहाँ पे है s इज़ लेस देन e, एस से ई की तरफ आप जाते हैं तो देखते हैं क्या सिंबल मैच कर रहे हैं। एस इक्वल टू वी इज़ लेस देन एन, इज़ लेस देन इक्वल टू ई, तो यानी कि ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपके दोनों ये सही हैं। अब हम आते हैं 56 वाले पे। इसमें क्या है, इसमें ई इज़ ग्रेटर देन सी है। पहले तो हम यहाँ ई देख लिए, ई से सी की तरफ कैसे जाते हैं पहले हम वो देख लेंगे। ई इज़ ग्रेटर देन एफ, एफ इज़ लेस देन सी, तो यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। जब हमारा साइन चेंज हो जाएगा तो हमारा वो गलत हो जाता है। अब जे इज़ लेस देन एच, जे से एफ की तरफ गए, एफ से फिर एच की तरफ आप आराम से चले जाते हैं और बीच में सेम साइन है, या तो लेस देन का है या तो लेस देन इक्वल टू का, तो इसलिए ये भी सही होगा आपका। अब यही आपको हम कॉपी में करके दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें ये है ई इज़ ग्रेटर देन, एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, आपका ये चीज़ है। और साथ ही साथ बाद में ये दिया है कि एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी इज़ लेस देन एच, ये आपका दिया है। ये दोनों आपके दिए हैं और आपका कंक्लूजन बोला है कि जे इज़ लेस देन एच, आपका ये कंक्लूजन निकालना है। अब हम कैसे करते हैं, अगर आप अभी स्टार्टिंग है तो आप कैसे समझेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप जहाँ से वो सिंबल जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसको आप एक साथ लिख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे J इज़ लेस देन इक्वल टू F, फिर F इज़ लेस देन इक्वल टू G, G इज़ लेस देन H, आपका ये पूरा बनता है। तो इससे आप दे सकते हैं J इज़ लेस देन H, ये चीज़ सही हो जा रही है। ऐसे आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी मैं आपको बाकी भी बता के दिखाती हूँ। अब हम ये आपका है, ये लास्ट वाला देखते हैं। N इज़ ग्रेटर देन B, N आपका यहाँ है, B से कनेक्ट ऐसे करते हैं हम, N से कनेक्ट करेंगे। N इज़ ग्रेटर देन L, लेकिन L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो ये भी आपका फॉलो करेगा क्योंकि इस पूरी जगह में एक ही साइन है। आप इसको कॉपी में भी लिख के कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपका ये आएगा, ये N इज़ ग्रेटर देन L, फिर L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B इक्वल टू C, आपका ये आएगा। N इज़ ग्रेटर देन L, L इज़ ग्रेटर देन B इक्वल टू C, तो N इज़ ग्रेटर देन B, ये आपका सही हो जाएगा। फिर ये आपका है C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू K,
सी यहाँ पे है आपका और के यहाँ पे है। अब ये देख सकते हैं आप साइन आपके चेंज हो जा रहे हैं, सेम साइन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं, एन इज़ लेस देन इक्वल टू पी, एन इज़ लेस देन इक्वल टू डी, डी इज़ लेस देन इक्वल टू आर, आर इज़ लेस देन इक्वल टू पी। तो इसलिए आपका ये वाला भी आपका सही होगा, ये आपका गलत है। फिर आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, आर से हम लोग डी पे गए, डी से एस की तरफ गए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं फॉलो करेगा। अब क्यों नहीं फॉलो करेगा मैं आपको वो बताती हूँ। जब आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे तब आपका ये ऐसे लिख के आएगा कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये देखिए, और फिर डी से इज़ ग्रेटर देन एस, इज़ ग्रेटर देन एस, यहाँ पे डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। और आपसे पूछा है आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस। जब भी आपको ये वाला साइन चाहिए होता है या ये वाला साइन चाहिए होता है तो ये साइन आपको हर जगह मिलने चाहिए। अगर एक जगह भी वो आपका साइन नहीं मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब वो फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे ये आपका फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहीं अगर ये पूछता कि आर इज़ ग्रेटर देन एस, तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता, क्योंकि जब ये वाला ग्रेटर देन साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में रहता है तो हम लोग हमेशा प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस ये देखिए जैसे इक्वल टू भी है ना, तो भी हम लोग ग्रेटर देन को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो ये आपका इनइक्वालिटी होता है। मैं ऐसे ही कर देती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या ट्रिक होती है, कैसे इसको इजी वे में कर सकते हैं। आप सिर्फ देख के ही करिए, धीरे धीरे, जैसे अगर आप नए हैं तो पहले आप लिख लिख के करिए, लेकिन कुछ दिन बाद आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप यहीं से कंक्लूजन से ही, जैसे मैंने किया था कि कंक्लूजन से, जैसे एन इज़ ग्रेटर देन बी को कंक्लूजन से ही निकाल लिया था कि क्या वो सेंटेंस में कैसे बैठता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसे कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू, बाय।